वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं संकरण क्या है। तो किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में ऊर्जा तथा आकृति में समान नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस घटना को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और संकरण के पश्चात बनने वाले ऑर्बिटल को संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने प्रकार के संकरण होते हैं। जनरली sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और dsp2। पहले हम देखते हैं sp संकरण। sp संकरण में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तब यह संकरण sp संकरण कहलाता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है सामान्य अवस्था, यहाँ पर 1s 2s 2p। या नॉर्मल स्टेट। दूसरा है जब लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, यहाँ पर 2s और 2p का ऊर्जा लगभग समान है, तो इसमें क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा 2p के px वाले ऑर्बिटल में, तब ये कहलाता है उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद अगला आता है संकरित अवस्था या हाइब्रिड स्टेट। इसमें ये दोनों मिलकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये अब कहलाएंगे sp संकरित कक्षक और ये है sp संकरण। तो इसकी सभी जानकारियों को हम यहाँ बताने के लिए देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बेरिलियम का 2 अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, जिसमें से एक एक क्लोरीन जो है आके बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा BeCl2। तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन से प्रकार का है, sp। दूसरा है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, कौन से प्रकार का हो रहा है। यहाँ sp के साथ क्लोरीन का, यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है वह p ऑर्बिटल में है, जो यहाँ पर बॉन्ड में भाग ले रहा है। तो कौन से प्रकार का अतिव्यापन होगा, spp। sp के साथ क्लोरीन का p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। तीसरा है बंध कोण, sp ऑर्बिटल के लिए बंध कोण जो है 180 डिग्री होता है या बॉन्ड एंगल। चौथा है बंध प्रकार, कौन से प्रकार का बॉन्ड बना है, तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं बेरिलियम का एक s और एक p ऑर्बिटल, ये बना लेते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन का एक एक p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। और ये बॉन्ड जो है कहलाता है सिग्मा। तो यहाँ पर बंध प्रकार में क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अगला है बंध संख्या, तो कितने बंध हैं यहाँ, 1 और 2, तो हो जाएगा 2। अगला है आकृति, आकृति क्या है, रेखीय या लीनियर शेप। और अगला है ज्यामिति, ज्यामिति में हम यहाँ पर बना सकते हैं बेरिलियम, क्लोराइड और क्लोराइड और इनके बीच का एंगल
180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा संकरण कंप्लीट होता है, जिसमें हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp संकरण के बारे में पूरी जानकारी इसके द्वारा हम ले सकते हैं। और इसमें देखते हैं हम एक ट्रिक है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही आप उसका संकरण बता सकते हैं। तो उस ट्रिक को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था, उसके बाद उसका ऑर्बिटल डायग्राम, फिर उसके बाद उसकी सभी जानकारी। अब देखते हैं ट्रिक से आप कैसे बहुत जल्दी बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो इसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में सभी ऑर्डर या ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पर हम ग्रुप फर्स्ट में हम लेते हैं लिथियम का पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इन सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो क्या है इसका वैलेंसी। वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे? अंदर के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद जो भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचता है? 2 के बाद 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिटल में, उसके बाद कितना बचा? 5। वैसे ही इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। ये है इनकी संयोजकता या वैलेंसी। तो इस ट्रिक में हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरे ग्रुप के लिए यही लागू होगा। लिथियम के पूरे ग्रुप के लिए संयोजकता 1 लेंगे, बेरिलियम के पूरे ग्रुप के लिए संयोजकता 2 लेंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सभी जो हैं इनके पूरे ग्रुप के लिए यही संयोजकता लेना है ट्रिक में। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CO2। ठीक है, CO2 में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के लिए वैलेंसी देखिए कितना है कार्बन ग्रुप के लिए? 4+। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 6 × 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 16, इसको 8 से भाग देना है और ये जो रिजल्ट आएगा ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये 2 है तो इसका हो जाएगा मतलब sp संकरण। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं NO3+, NO2+ ले लेते हैं। NO2+ में क्या होगा? सबसे पहले देखिए प्लस है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना पड़ेगा। अगर जहाँ पर माइनस आयन होंगे वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी 5, ऑक्सीजन का 6 × 2 -1, ये आ जाता है 16 और 8 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 2, मतलब यहाँ भी sp संकरण। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं CO3 2-। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 + 6 × 3। यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज है, इसीलिए हम 2 को जोड़ देंगे। 2 माइनस है तो +2 कर देंगे। तो कितना हो गया? 4 + 18 + 2, तो कितना हो जाएगा? 24। 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 3। इसका मतलब क्या है? sp2 प्रकार का संकरण। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं NO3-। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नाइट्रोजन की वैलेंसी प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस है तो +1, ये भी हो जाएगा 24। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाता है 3 और इसका भी यहाँ पर है sp2 संकरण। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं SnCl2। SnCl2 में देखिए यहाँ पर Sn जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन।
ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे वैलेंसी 4 प्लस हैलोजन, हैलोजन के लिए 7 × 2, तो ये हो जाएगा 4 + 14, यहाँ आ जाएगा 18। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, बच जाता है 2। फिर जो यहाँ पर शेष फल होगा उसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसको एक साथ काउंट करके हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। जैसे 2 + 1 3 है, तो कौन से प्रकार का संकरण, sp2, और ये दिखाता है बॉन्ड पेयर, और ये है इसका लोन पेयर। ठीक है, 2 से जो डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा लोन पेयर रहेगा, और 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बॉन्ड पेयर रहेगा। तो पहले हम देखते हैं sp संकरण का जो जियोमेट्री या शेप होता है वो लीनियर होता है, तो इन दोनों के लिए लीनियर। sp2 का क्या है, ट्राइंगल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 1 है, तो 1 तो लोन पेयर में आ गया, तो इसका भी शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं CH4 के लिए। CH4 में देखिए सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंसी 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन। इस ट्रिक को करने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ग्रुप 1 में, उसको हम हैलोजन के साथ ले जाते हैं। इसी को एक ध्यान रखना है, हैलोजन ग्रुप में हाइड्रोजन को। तो इसके लिए वैलेंसी हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, इसका फिर रिजल्ट आ जाता है 4 + 28 32। इसको 8 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट आ रहा है 4, मतलब कौन से प्रकार का संकरण, sp3, और इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगला हम एग्जांपल देखते हैं NH3। NH3 के लिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 + 7 × 3, तो ये हो जाएगा 26। यहाँ पर इसको देखिए जो शेष फल है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाता है 2। इन दोनों को मिला के आता है sp3 संकरण, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पिरामिडल, पिरामिड के आकार का। अगला एग्जांपल है H2O। H2O में देखिए ऑक्सीजन, पहले तो हाइड्रोजन को हम लेंगे 7 × 2 + 6, तो यह आ जाता है 20 को 8 से डिवाइड करेंगे, आ जाता है 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 2। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के कौन से प्रकार का संकरण, 4 है तो sp3 संकरण, लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है V शेप, V के आकार का। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं PCl5। PCl5, इसमें फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन, वैलेंसी 5 + 7 × 5, तो इसका कितना हो गया, 5 + 35 = 40। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5। जब 5 आ रहा है तो कौन से प्रकार का संकरण, sp3d। ठीक है, अब अगला देखते हैं एग्जांपल हम इसमें SF4। SF4 में सल्फर कौन से ग्रुप का, ऑक्सीजन, वैलेंसी 6 + 7 × 4, 6 + 28, तो ये आ जाएगा 34। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 8 से, बच्चा 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इस दोनों को मिला के संकरण का प्रकार जो है वो क्या है, sp3d, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाता है सीसा, सीसा की आकृति का SF4। अब उसके बाद अगला हम एग्जांपल देखते हैं
ClF3। तो इसके लिए देखिए सभी हैलोजन ग्रुप के हैं 4, तो 7 × 4 तो कितना आ गया 28। बचा 4। इन दोनों को मिला के संकरण का प्रकार sp3d, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसकी आकृति जो क्या हो जाएगी टी शेप। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ICl2-। इसमें भी देखिए सभी एक ही ग्रुप के हैं 7 × 3 + 1 माइनस है इसलिए, तो हो जाएगा 22। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के sp3d संकरण, लेकिन इसमें जो है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लीनियर या रेखीय। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं SF6। ऑक्सीजन ग्रुप का सल्फर, इसका 6 + 7 × 6, इसका आ जाएगा 48। 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 6। 6 के लिए कौन से प्रकार का संकरण sp3d2। ठीक है, अगला और 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लेंगे अगला है IF5। इसमें भी सभी एक ही ग्रुप में के हैं, तो आ जाता है 42। 8 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों मिला के यहाँ पर है 6, मतलब sp3d2 संकरण, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या था ऑक्टाहेड्रल, और इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, 5 है। तो अब उसके बाद अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल हमारा XeF4। तो हम जेनॉन के लिए कितना लिए हैं, वैलेंसी 8 + 7 × 4, 8 + 28 आ जाता है 36। 8 से डिवाइड करेंगे, सिक्स 4 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किए, 4 + 2 = 6, तो संकरण का प्रकार sp3d2 हो गया, लेकिन क्या बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इस ट्रिक से कितनी आसानी से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।